हेलो दोस्तों, मैं रामचल सरोज आप सभी का चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिक जीके के लगभग 180 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जो कि सीजीएल 2024 प्री एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू हैं। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग इस एक वीडियो में करने वाले हैं। लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, तो मैं जल्दी से करवा दे रहा हूँ। ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक वीडियो में किया हुआ है और इकोनॉमिक्स एक वीडियो में किया है, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 वीडियो है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था, यानी सिल्वर मेडल कब जीता था मीराबाई चानू ने? तो 2014 में। कब जीता था? 2014 में जीता था। दूसरा क्वेश्चन है 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1976 में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो याद रखिए कहाँ पर, तो बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में कौन सा ग्राउंड है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर शॉट शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो जो एग्रीकल्चर शॉट है उसका यूज क्रिकेट में किया जाता है। कहाँ पे? क्रिकेट में। अगला, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? तो 1936 में। कब? 1936 में दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर डैश के शिष्य थे? तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जो हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर के शिष्य थे। किसके? पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर किस शिष्य थे? किसके? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? तो विष्णु दिगंबर पलुष्कर ने लिखी है। दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, तो दोनों याद रखिएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर के शिष्य थे कौन? तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। और संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसकी है? तो विष्णु दिगंबर पलुष्कर की है। अगला क्वेश्चन है, निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी हैं? तो जो निरुपमा संजीव हैं वो टेनिस प्लेयर हैं। कैसे प्लेयर हैं? तो टेनिस प्लेयर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सरधना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सरधना मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। कौन सा मेला है? सरधना ईसाई मेला। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मेला है वो लगते हैं मथुरा में और सबसे कम लगते हैं पीलीभीत में। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? तो 19वीं विश्व चैंपियनशिप 1952। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो बहुत पास्ट का पूछा गया है। तो 19वीं विश्व चैंपियनशिप 1952 आयोजित की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला औद्योगिक जिले का उदाहरण है? तो इसमें देखें अगर फरीदाबाद, कोटा, मेरठ, जयपुर। तो औद्योगिक जिला का जो उदाहरण है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कोटा होगा क्योंकि फरीदाबाद भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो बोर्ड के द्वारा बी ऑप्शन को दिया गया है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की जो खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित है और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्लोज दिए गए हैं। दक्षिण पूर्वी सिरा याद रखिएगा, श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को प्रदान किया गया था? तो ये बताना, जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है वो उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया था। कौन से नंबर का था? तो 21वां था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गायक या गायिका ने राग सरिता लिखा? यानी राग सरिता जो पुस्तक है वो किसकी है? तो चिंतामन रघुनाथ व्यास की है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो राग सरिता पुस्तक है वो किसकी है? तो चिंतामन रघुनाथ व्यास की है। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
ग्रैमी पुरस्कार जीता था इन्होंने। हालांकि ऑप्शन में और भी हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा ग्रैमी होगा 1994 में पंडित विश्वमोहन भट्ट ने। अगर मुझे 4 बार ग्रैमी किसने जीता है तो बताइएगा। 4 बार जीता है जाकिर हुसैन साहब ने, और एक और लोग हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2 लोगों ने जीता है, एक मैंने नाम आपको बता दिया, दूसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर नदी है, यानी ट्रांस बाउंड्री का कार्य करती है वो नदी भारत और पाकिस्तान, तो उस नदी का नाम है रावी। रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ब्यास को बिपाशा बोलते थे, सिंधु को सिंधु ही बोलते थे, झेलम को क्या बोलते थे? तो बिसस्ता। तो ये सारे नाम है, तो रावी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था? तो एथलेटिक्स में पहला विश्व चैंपियनशिप पदक जो भारत ने जीता था वो 2003 में जीता था, फ्रांस में। कहाँ पे जीता था? 2003 में फ्रांस में जीता था। अगला प्रश्न है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो आयोजित हुई थी वो 1980 में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन होगा सी, 87% लोग जो हैं यातायात अपनाते हैं सड़क वाला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? यानी जो भारत में ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? ऑप्शन अगर आप देखें तो उस समय पाकिस्तान इंडिया का पार्ट हुआ करता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? लाहौर में। अगला प्रश्न है, 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया था? तो कितने एथलीटों का चयन किया गया? तो 8 एथलीट। यहाँ पे देखो डिवाइड करके पूछा कि कितने एथलीट हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि बताइए कितने बॉक्सर्स गए हैं, डिवाइड करके पूछ सकता है अलग अलग भी। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के लिए तो कब खोला गया था? तो 1781 ईस्वी में खोला गया था। कब? 1781 में। अगला प्रश्न है, केरल का एलेला कराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एलेला कराडी जो नृत्य है वो केरल का है, पहली बात। और दूसरा बात ये पूछा है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो सारे ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें गेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, इरुलर जनजाति। इरुलर जनजाति हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? यानी स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी। तो ये जो पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना, इसके लेखक कौन है? तो ताराबाई शिंदे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से संबंधित है? तो जो राजा भालींद्र सिंह ट्रॉफी है उसका संबंध जो है वो राष्ट्रीय खेलों से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? तो एशिया में सबसे जो बड़ा मैराथन माना जाता है
वो मुंबई मैराथन को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। कौन सा? ओडिशा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1947 में संगीत अकादमी यानी म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? तो ऑप्शन अगर आप देखें तो गेस करना बहुत मुश्किल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेम्मनगुडी राधाकृष्ण श्रीनिवास अय्यर। तो अय्यर आप याद रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नाम में अय्यर आ सकता है, लेकिन नाम याद रखिएगा, सेम्मनगुडी राधाकृष्ण श्रीनिवास अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? ये भाई टफ क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है मन्ना डे। मन्ना डे। दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं कि वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, फिल्म का नाम क्या है? अमर भूपाली। मैं तो इस मूवी का नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ कि अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की गई थी। तो उसमें जो नाम वगैरह दिया था वो किसने दिया था? मन्ना डे ने दिया था। किसने? मन्ना डे। और भाषाएं कौन सी? तो एक बंगाली थी और दूसरी मराठी थी। अगला प्रश्न है, रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया? तो जो रंजना गौहर हैं उनका संबंध ओडिसी डांस से है। किससे? ओडिसी। केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है? अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ओडिसी से है। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर, कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो 2 त्यौहार होते हैं, एक कजरी होता है और दूसरा होता है कजली। तो कजली पूछेगा तो महोबा आंसर होगा, लेकिन कजरी पूछेगा तो मिर्ज़ापुर होगा, और दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। तो कजरी किससे रिलेटेड होगा? तो मिर्ज़ापुर से होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित उत्सवों में से कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है? तो अम्बुबाची मेला, डोल यात्रा, बिहू और रंगकर, ये चारों हैं जो हैं असम से संबंधित हैं, लेकिन इसमें बोला गया कि वैष्णव के द्वारा कौन सा मनाया जाता है? तो डोल यात्रा। तो डोल यात्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? तो नंदी पुरस्कार की स्थापना जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और पार्श्व गायक के लिए दिया जाता है। कब स्थापना की गई थी नंदी पुरस्कार की? तो 1977 में। अगला प्रश्न है, गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो गोविंद जी नर्तनालय है वो मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 36 नंबर, 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप जो है वो मुंबई में आयोजित हुआ था। मुंबई में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जो मैराथन है वो मुंबई मैराथन होता है। अगला क्वेश्चन है, देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से डैश में प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो पदायनी डांस है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन अगर आप देखें तो ये ऐसे लग रहा है कि दक्षिण का है, और दक्षिण का केवल एक स्टेट है, केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। और केरल के 2 क्लासिकल डांस होते हैं, एक कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किससे है? यानी जो भक्ति प्रदीप कुलकर्णी हैं उनका संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 39, रंजना प्रकाश देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की
पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्य करती थी? तो जो रंजना प्रकाश देसाई हैं ये जुडिशरी में कार्य करती थी, यानी न्यायपालिका में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954। अगला प्रश्न हमारा है, 1888 में भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया था? तो 1888 में जो डूरंड कप टूर्नामेंट है वो शिमला से शुरू हुआ था। कहाँ से? शिमला से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? जो ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम है वो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक से याद रखिएगा कि फोक डांस यक्षगान का संबंध कहाँ से है? तो क्या बताओगे आप? तो कर्नाटक से बताना है। कहाँ से बताना है? कर्नाटक से बताना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलिकीय शिर विन्यास से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मक्का। जो मक्का है वो सिरा विन्यास से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1910 में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। तो 1910 में यूएस में एक शहर है सिएटल, तो वहाँ पे यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो तारक नाथ दास और जीडी कुमार ने की थी। कब की थी? 1910 में। और 1913 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम है गदर पार्टी। उसका गठन किसने किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो अगर मुझे यूनाइटेड इंडिया हाउस 1910 यूएसए में बना, किसने स्थापना की? तो तारक नाथ दास और जीडी कुमार ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ऑप्शन अगर हम देखें तो डल झील, नैनी झील, चिल्का झील और भोपाल झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल झील हो जाएगा। हालांकि इसकी जगह गोविंद सागर झील होना चाहिए। तो ऑप्शन सी में भोपाल झील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल झील। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो पहली सफल कपड़ा मिल जो है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 47 कि वर्ष 2002 में डैश को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया था। तो 2002 में जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है वो पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया था। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी कहाँ से संबंधित है? तो किराना घराना से। और पंडित जसराज मेवाती घराना से। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? तो फ्लूट बजाते हैं। और पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 3 कवियों पंपा, पोन्ना और रन, इनको पंप, पोन्न और रन को डैश के 3 रत्न कहा जाता है। तो जो पंप, पोन्न और रन है इनको कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? तो भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा आंसर? कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन संध्याकार नदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? यानी जो रामचरित है उसका नायक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामपाल। कौन है जाएगा? रामपाल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये टफ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? तो ओडिसी जो डांस है मायाधर राउत का संबंध है, कुमकुम मोहंती का संबंध है, किरण सहगल का है, लेकिन गीतांजलि लाल का नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए गीतांजलि लाल का संबंध किस चीज़ से है, यानी किस क्लासिकल डांस से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो आई थी वो आई थी 2004 में। तो पहले का मिलान हो जाएगा 2004 से, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना हो जाएगा फर्स्ट का बी। और उसके बाद मध्याह्न भोजन योजना जो आई थी वो आई थी 1995, इसे सेकेंड का हो जाएगा डी, सेकेंड का हो जाएगा डी। तो पहले और दूसरे को अगर देखें तो पहला और दूसरा सही मेल कहाँ से खा रहा है, तो सही मेल जो खा पा रहा है वो ऑप्शन बी से खा रहा है, तो ऑप्शन बी इस तरह से सही हो जाएगा। और थर्ड का ए हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का जो गठन हुआ वो कब हुआ? 1945 में हुआ। तो यानी लास्ट का आंसर हो जाएगा सी, तो 1945। तो राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद 1994, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है 2004 में, और मध्याह्न भोजन योजना जो है 1995 में आई थी। कहाँ से आई थी? तो मध्य प्रदेश से आई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो भूकंप लेख कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सिस्मोग्राफ, ठीक है, कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्तानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो नाम क्या है? चित्तानी रामचंद्र हेगड़े, इनका संबंध है यक्षगान नृत्य। और यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। टफेस्ट क्वेश्चन है, चित्तानी रामचंद्र हेगड़े का संबंध। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को पढ़ाया तो जा नहीं सकता है क्योंकि एकदम छिपे हुए क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑनलाइन विवाद समाधान यानी ODR पुस्तक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपके सामने देखो 3 कथन दिए गए हैं, तो इनमें से देखना है कितने कथन सही हैं। तो पहला, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो बिल्कुल गलत है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं लॉन्च किया गया है। सेकेंड हमारा है, ODR डिजिटल तकनीक और वैकल्पिक विवाद समाधान की तकनीकों जैसे बातचीत, मध्यस्थता और विवाचन का इस्तेमाल करके मामलों को अदालतों से बाहर किया जाने वाला समाधान है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है, ICT के विकास और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने ODR के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। तो इनमें से अगर देखें तो 2 भी सही हो, 3 भी सही हो, पहला वाला गलत हो जाएगा। तो कितने कथन सही हैं? तो 2 और 3, यानी कुल मिला के 2 कथन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन में 2 शब्द शामिल हैं। 3 मामलों में 2 शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान है। निम्नलिखित में से किस मामले में 2 शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान नहीं है? तो पहला है, आधार अवधि संदर्भ अवधि होती है, वास्तविक GDP और स्थिर कीमतों पर GDP, और डी है नॉमिनल GDP वर्तमान कीमतों पर। यानी जो पहला आधार अवधि का मतलब होता है संदर्भ अवधि से संबंधित है, और जो सी ऑप्शन है वास्तविक जो GDP होती है वो रियल GDP जो होती है वो स्थिर कीमतों पे निकलती है, फिक्स रेट्स जो होते हैं जो बेस ईयर होता है। जो डी ऑप्शन है नॉमिनल GDP वो जो होता है प्रेजेंट ईयर के हिसाब से निकलता है, तो ये भी सही है। लेकिन जो बी ऑप्शन दिया गया है वास्तविक GDP यानी रियल GDP जो है वो GDP अब स्थितीकरण में परिवर्तन होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रोटेला पंडुगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम नया मैंने भी सुना है, रोटेला पांडुगा या रोटी महोत्सव। तो ये जो उत्सव है ये आंध्र प्रदेश का है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान का संबंध किससे है? तो याद रखिए लावनी डांस से संबंधित है। नाम क्या है इनका? सुलोचना चौहान। और लावनी डांस कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। घूमर राजस्थान में होता है, झूमर कई राज्यों में होता है, गिद्दा कहाँ पे होता है? पंजाब में होता है। झूमर हरियाणा में भी होता है, इधर झारखंड वगैरह में भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर देखें हम 59 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? तो अक्टूबर में मनाया जाता है। बिहू कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
तो अक्टूबर में मनाया जाता है कटी बिहू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोक रंजन त्यौहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो लोक रंजन जो त्यौहार है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। मटकी नृत्य भी मध्य प्रदेश का ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ चित्रकला वगैरह गौंड चित्रकला मध्य प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो एक भारतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? तो दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की। अगला क्वेश्चन है, कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए। तो कथक से संबंधित अगर देखें तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रोहिणी भाटे। तो रोहिणी भाटे का संबंध किससे है? तो कथक से है। और सरोदी सैकिया का संबंध सत्रिया से है। केलू चरण महापात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से। अगला क्वेश्चन है, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो रुद्राक्ष पाटिल का संबंध जो है वो निशानेबाजी से है, यानी शूटिंग से। किससे है? शूटिंग से। अगला प्रश्न है 64 नंबर, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सारंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा सारंगी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी जो साबरी खान है, तो वो साबिर खान नहीं है, साबरी खान। साबरी खान का संबंध किससे है? तो सारंगी से। किससे है? सारंगी से। पंडित राम नारायण का संबंध भी किससे है? सारंगी से है। अगला प्रश्न है, कैसलिंग का संबंध किस खेल से है? तो कैसलिंग जो होती है वो शतरंज में एक स्टेप माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब डायगोनल में किसी को काटते हैं तो कैसलिंग होता है वो। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, शतरंज, यानी कैसलिंग का संबंध किससे हो जाएगा? शतरंज से हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उस्ताद जिया मुइजुद्दीन डागर गहन गूढ़ डैश वादक थे जो रागों की विरल और मंथर अनुभूति के पक्षधर थे। तो पहली बात तो ये है कि मोइनुद्दीन डागर का संबंध किससे है? तो वीणा से है। किससे? वीणा। और कौन सी वीणा है? तो रुद्र वीणा। तो उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर का संबंध किससे है? तो रुद्र वीणा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1894 में हुआ था। कब हुआ था? 1894। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन चारों अगर देखे जाएं तो चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, जो मार्केट प्राइस होगा वो जीडीपी है, या जो नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पर जो जीडीपी है वो, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा पहला। सेकंड है कि जो नेशनल इनकम है वो मार्केट प्राइस और नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, नेशनल इनकम जो है वो फैक्टर कॉस्ट और नेट नेशनल जो प्रोडक्ट होता है उस पर होता है, तो ये सही हो जाएगा। यानी जो नेशनल इनकम होती है वो फैक्टर कॉस्ट पे जो निवल आय निकलती है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो आता है वही हमारी क्या होती है? तो नेशनल इनकम होती है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, शास्त्रीय सरोद वादक अमजद अली खान को 2001 में भारत सरकार द्वारा डैश से सम्मानित किया गया था। तो सरोद वादक है अमजद अली खान। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अमजद अली खान का संबंध जो है वो किससे है? तो सरोद से। तो इन्हें 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म विभूषण। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म
विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसको? हरि प्रसाद चौरसिया को सन 2000 में। तो अमजद अली खान को 2001 में पद्म विभूषण दिया गया और हरि प्रसाद चौरसिया को सन 2000 में पद्म विभूषण दिया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 72 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः मी डैम फी उत्सव मनाया जाता है? तो मी फी जो महोत्सव है वो असम का है। कहाँ का है? असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। अगला प्रश्न है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पर है तो उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित जो थे उनका नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन और इनको 4 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं और पंडित रविशंकर को भी 4 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से? तो गंगूबाई हंगल का संबंध जो है वो किराना घराने से। किस घराने से? किराना घराना। अगला प्रश्न है तदोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र पर है। गूंगा गांव कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पर? तो भी महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है तेरा ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तेरा ताली कहाँ का है? राजस्थान का है। सिसनी कहाँ का है? राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। इसके अलावा आपसे पूछेगा पनिहारिन, वो भी राजस्थान का है। अगला प्रश्न है 79 नंबर। निम्नलिखित में से किस खेल में बॉल्क लाइन का उपयोग किया जाता है? जो बॉल्क लाइन है वो कबड्डी में यूज की जाती है, बॉल्क लाइन। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को भाई जो इस खेल से रिलेटेड होगा उसी को पता होगा, है ना, नहीं तो उतना तो डीप में पढ़ना पड़ेगा भाई, बहुत डीपेस्ट क्वेश्चन है। बॉल्क लाइन जो है कबड्डी में यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो एक तरफ लेखक हैं और एक तरफ पुस्तक है, तो देखते हैं कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। तो पहला है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो याहिया बिन जो सरहिंदी हैं उन्होंने तारीख़ ए मुबारक शाही लिखा है। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तारीख़ ए मुबारक शाही, यानी डी का फर्स्ट होना चाहिए। तो डी का फर्स्ट अगर हम देखें तो केवल एक ऑप्शन में ऑप्शन बी, तो इस तरह से मुझे एक केवल पता था, इस तरह से हम ऑप्शन बी आसानी से लगा लिए। अगला हसन निजामी। हसन निजामी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हसन निजामी ने लिखा है ताजुल महसिर। ताजुल महसिर, तो हसन निजामी की पुस्तक का नाम है कौन सी? ताजुल महसिर। और जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का क्या नाम है? तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही। क्या नाम है? तारीख़ फ़िरोज़ शाही हो जाएगा। और लास्ट में जाए अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है खज़ैन उल फतूह। तो ताजुल महसिर पुस्तक किसकी है? हसन निजामी की है। खज़ैन उल फतूह किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसकी है? तो जियाउद्दीन बर्नी की है। तारीख़ मुबारक शाही किसकी है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेज़बानी की? तो किन वर्षों में? तो एक 1951 में और 1982 में। 1982 में अगर पूछेगा कि शुभंकर क्या था, तो अप्पू नाम का हाथी था। कौन था? अप्पू नाम का। 1951 में कोई शुभंकर नहीं था। 82 नंबर क्वेश्चन है ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो ब्लू लाइन है उसका संबंध आइस हॉकी से। तो ब्लू लाइन का संबंध किससे है? आइस हॉकी। क्वेश्चन नंबर 83 ईश्वरी प्रसाद को कथक के डैश घराने की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद को लखनऊ घराने की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। और लखनऊ घराने में कई सारी ब्रांचेस हैं अलग अलग, तो अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग
फाउंडर माना जाता है? तो याद रखिएगा, लखनऊ घराने का जो फाउंडर माना जाता है कथक में, वो माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? तो कुश्ती में जीता था। किस में जीता था? कुश्ती में जीता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? जो पौष मेला है या वो पश्चिम बंगाल में, यानी जो पूष मेला है वो कहाँ पे? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित हैं? तो किराना घराना, यानी प्रभा अन्य का संबंध और गंगूबाई हंगल का संबंध किराना घराना से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक बने? तो पद्म भूषण से। किससे? पद्म भूषण से। अगला प्रश्न है, उमयालपुरम के शिवरामन निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो उमयालपुरम के शिवरामन का संबंध जो है वो मृदंगम से है। किससे? मृदंगम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? तो ओलंपिक संघ की जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी। वो इंडियन काउंसिल थी, लेकिन वर्ल्ड की पूछेगा तो 1896। अगला प्रश्न है, अटला तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है? देखो एकदम टफेस्ट क्वेश्चन है कि अटला तड्डी कहाँ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो लास्या से। दो शैली होती हैं, एक लास्या होती है, एक होती है तांडव। जो कि पुरुष करते हैं वो तांडव होता है और जो फीमेल करती हैं वो लास्या स्टाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत पहली बार कब हुई थी? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम है अंतिम पंघाल। कौन है? अंतिम पंघाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो खुल्लम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ऑप्शन सी मिजोरम। ऑप्शन सी मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में। अगला प्रश्न है, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो याद रखिए इम्फाल में। कहाँ पे स्थित है? इम्फाल में। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो जयपाल सिंह मुंडा का संबंध जो है वो हॉकी से है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद विलायत अली खान डैश के उस्ताद थे? तो उस्ताद विलायत अली खान जो हैं वो सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार। अगला प्रश्न है 100 नंबर, 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आशा भोसले। आशा भोसले। तो क्वेश्चन दोबारा से, 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले को। अगला प्रश्न है, पापनासम रामैया सीवन किस संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे? तो नाम क्या है? पापनासम रामैया सीवन। इनका संबंध है कर्नाटक संगीत शैली से। किससे? कर्नाटक संगीत शैली। अगला प्रश्न है, होला मोहल्ला किस धर्म आस्था से जुड़ा त्यौहार है? होला मोहल्ला। तो होला मोहल्ला का संबंध है सिख धर्म से। किससे? सिख धर्म से। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सारंगी से। किससे? सारंगी से। अगला प्रश्न है, विषु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? और विषु न्यू ईयर होता है।
केरल और तमिलनाडु का, केरल और तमिलनाडु का, खासकर केरल का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता के लोकनायक कहा जाता है, यानी किस भारतीय राजनेता को लोकनायक की संज्ञा दी जाती है? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी, इन्हें लोग जेपी के नाम से जानते हैं और इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, वहाँ से भाग गए थे। अगला प्रश्न है 106 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले और उन्हें ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी। और पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है वो किराना घराना से, कहाँ से? किराना घराना से। अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पर, हरेला त्यौहार या हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो हरेला है वो है उत्तराखंड का, लेकिन अगर आपसे पूछे हरेली कहाँ से है तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। पंडवानी भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूरपुरम देश में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक है। तो जो त्रिशूरपुरम है वो कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। त्रिशूरपुरम कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? तो संगीत नाटक अकादमी का जो ऑफिशियल ऑफिस है वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से। और पंडित रविशंकर ने 4 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है और इनके साथ जाकिर हुसैन को भी 4 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है, तो दोनों लोगों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने स्क्रीन पर, शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल तिरछा ही चल सकता है? ऊंट। ऊंट केवल डायगोनल में चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में मनाया जाता है? तो अगर देखें तो बैसाखू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? छठ बिहार में। मी डैम मी फी कहाँ मनाया जाता है? असम में। और राज पर्व जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। इकामारा किसका नाम है? तो भुवनेश्वर को कहते हैं। इकामारा परियोजना उड़ीसा की है। वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लगता है किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार एकदम टफेस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और इसका सही आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। अब यहाँ पे थोड़ा ये इजी हो जाता है, संतूर वादक। और संतूर वादक में सबसे फेमस अगर कोई है तो शिव कुमार शर्मा है। भजन सोपारी वगैरह तो बाद में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है, पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो जो पर्युषण पर्व है वो जैन लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, नवरोज किसके द्वारा? पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से हौजागिरी डांस किया जाता है? तो जो हौजागिरी है वो कहाँ पे होता है? त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा का है, बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, मटकी। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के माध्यम से बताया था ना, मटकी कहाँ का नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, वर्ष 1986 में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश से सम्मानित किया गया था? तो 1986 में पंडित शिव कुमार शर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2001 में भारत रत्न दिया गया था लता मंगेशकर जी को। आप लोग बताइए, लता मंगेशकर चौक कहाँ पे स्थित है? अगला है, नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? तो नुआखाई उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है?
तो ऑप्शन बी उस्ताद अमजद अली खान बंगस। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की है? तो 1987, 2011 और 1996 में की है। 1983 में नहीं की थी, लेकिन हम लोगों ने 1983 में वनडे विश्व कप जीते थे कपिल देव जी की कप्तानी में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? तो इन चारों अकादमी में से देखें तो ऑप्शन सी संगीत नाटक एकेडमी जो है वो हमारी नेशनल एकेडमी है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? यानी क्रिकेट में 3 तरह के प्रारूप होते हैं। T20 20 ओवर का होता है, वनडे फॉर्मेट 50 ओवर का होता है, और जो टेस्ट मैच होता है वो 5 दिन चलता है और पर डे के हिसाब से 90 ओवर फेंके जाते हैं, यानी 90 ओवर एक दिन में फेंके जाते हैं। और 1 घंटे में आपको लगभग 20 ओवर फेंकने होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉलो ऑन का संबंध किससे है? तो टेस्ट मैच से। अगला प्रश्न है, कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से डैश में किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है कुकी नृत्य? हालांकि यहाँ पर कुकी नृत्य नागालैंड में है, लेकिन कुकी जनजाति और मैथई जनजाति के बीच जो नरसंहार हुआ है वो कहाँ पे हुआ? तो मणिपुर में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? यानी आपके सामने 4 लोग हैं और चारों लोगों में बताना है कि कुचिपुड़ी से संबंधित कौन है। तो चिन्ना सत्यम यानी वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी डांस से है। और कुचिपुड़ी जो क्लासिकल डांस है वो किस स्टेट का है? तो आंध्रा का है, आंध्र प्रदेश का। फुगड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो फुगड़ी कहाँ का है? तो गोवा का इजी था। अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता है? बीजिंग 2008 में। और अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल अपने ठीक सामने वाले खाली खाने में ही बढ़ सकता है? तो प्यादा जो होता है वो अपने सामने वाले खाने में ही आगे बढ़ सकता है। ऊंट हमेशा जो है वो डायगोनल में जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं? तो यहाँ पे देखो सितार वादक आ गया, और सितार वादक में सबसे फेमस पर्सनालिटी कौन रहे हैं? तो रविशंकर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिवादकों के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया था? तो मध्य प्रदेश के द्वारा तानसेन सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? देखो सेम क्वेश्चन को रिपीट हुआ अलग अलग शिफ्ट में, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अली अकबर खान का संबंध जो है वो सरोद से है, सारंगी से साबरी खान, और साथ साथ में पंडित राम नारायण का संबंध भी किससे है? तो सारंगी से है। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को वर्ष डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व जो है वो गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। अगला प्रश्न है, सांग के निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है, रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और डैश को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा और
बलराम, जिसको हम बलभद्र के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और ये रथ यात्रा कहाँ निकलती है? तो उड़ीसा में निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है? तो जो चू फाट नृत्य है वो सिक्किम में किया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा, बिल्कुल सही है। गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये पुस्तक भी किसकी है? भगत सिंह की है। लेकिन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है? तो कौन फहराता है झंडा? तो राज्यपाल फहराता है गणतंत्र दिवस पर। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराता है, तो मुख्यमंत्री फहराता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 141। मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित त्यौहार है? तो मकर संक्रांति जो है भगवान सूर्य के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत ने ODI में कितने ICC विश्व कप जीते हैं? तो वनडे में 2 जीते हैं, एक 1983 का और दूसरा 2011 का। ठीक है। चलिए अगला, ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो जो ईस्टर त्यौहार है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ईसाइयों के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ईसाइयों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में असम के किस गायक को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भूपेन हजारिका को सम्मानित किया गया था 2019 में। अगला प्रश्न है, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। कबड्डी में शब-ए-बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो शब-ए-बारात, तो शब-ए-बारात जो मुस्लिमों के द्वारा मनाया जाता है, शब-ए-बारात। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिन निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है? यानी 15 नवंबर को। तो बिरसा मुंडा जी की। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद मोहरों की संख्या का अच्छा वर्णन करती है? तो 16। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नर्तकों में से कौन उड़ीसा राज्य से पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम नर्तक था? तो ऑप्शन ए केलू चरण महापात्रा। अगला क्वेश्चन है, टैक्सास वालिचियाना जुक हिमाली यू एक औषधीय पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो टैक्सास वालिचियाना जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल में पाया जाता है। कहाँ पर? हिमाचल में। नाम क्या है? टैक्सास वालिचियाना जुक। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो कौन? तो रविशंकर। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का है, पहले ही डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं? और जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में। कौन कौन है? तो जगन्नाथ हैं, साथ में बलभद्र हैं और साथ में सुभद्रा हैं। तो 3 देवता हैं वहाँ पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है?
तो ऑप्शन डी छठ पूजा। और छठ पूजा जो है वो खासकर कहाँ पे किया जाता है, तो बिहार में होता है। कहाँ पर, बिहार में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी के विश्वविख्यात प्रतिपादक हैं? तो कौन है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो भारतनाट्यम, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो 1983 में जीता था, कपिल देव जी की कप्तानी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 160, असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है? तो असम में जो मकर संक्रांति मनाई जाती है वो माघ बिहू के नाम से मनाई जाती है, माघ बिहू। ठीक है, उत्तरायण के नाम से गुजरात में मनाया जाता है, हम लोगों के वहाँ तो मकर संक्रांति बोलते हैं या खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों का उनकी आधिकारिक भाषाओं के साथ सही मिलान कीजिए। जैसे अब अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दारी भाषा। कौन सी भाषा? दारी या काबुली भाषा बोली जाती है। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? दारी भाषा। और भूटान आ गया, भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डिजोंगा बोली जाती है। कौन सी? डिजोंगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, डिजोंगा। और पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी हो जाएगा? तो उर्दू हो जाएगा। म्यांमार में बर्मी बोला जाता है। और इंडिया में तमाम सारी भाषाएं बोलते हैं, वैसे हिंदी को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए जीता था इन्होंने। 163 नंबर क्वेश्चन है, हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई जिसे डैश में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीमीटर में व्यक्त करते हैं। किसमें? मिलीमीटर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? रणजी, देवधर, दिलीप, ये भारतीय क्रिकेट ट्रॉफियाँ हैं, डूरंड कप नहीं है। और डूरंड कप फुटबॉल का कप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? चारों ऑप्शन देखोगे तो आंसर आएगा खजुराहो नृत्य महोत्सव, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला, ये सारे मेला कहाँ पे होते हैं? राजस्थान। गणगौर, पुष्कर, नागौर और उर्स मेला। अगला क्वेश्चन है 169 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? ओवर्स, एलबीडब्ल्यू, थर्ड मैन या बाइसिकल किक? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बाइसिकल किक। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो असम का है। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? तो माता दुर्गा को। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहार का। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये 5 सितंबर है, दिसंबर नहीं, सितंबर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। 177 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है?
तो क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो वाइड बॉल, क्रिकेट, नो बॉल और ड्यूस। ड्यूस नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने स्टैटिक जीके में पूछे गए एसएससी सीजीएल 2024 प्री के 178 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगले पार्ट 4 वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चंस को करेंगे जो सीजीएल 2024 प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे के सारे हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 4 में। अब पार्ट 3 वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोगों ने 178 क्वेश्चन किए हैं जो कि सीजीएल प्री 2024 में पूछे गए, जो कि अपकमिंग होने वाले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। जैसे सीजीएल मेंस 2024 में भी आ सकते हैं, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम है, आरपीएफ कांस्टेबल का है, टेक्नीशियन का है, एएलपी का, इनमें 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। चलते सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।